Welcome to the class of the Registration Act 1908. Today we are going to do just two sections of power of Inspector General and then 81 and 82 section of penalties. Very important sections, इसलिए मैंने इनको थोड़ा डिफरेंशिएट किया. अगर हम आगे ही 71 72 करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पावर्स में. 69 and 70 section of Registration Acts are just related to what will be the power of Inspector General under this act. और 81 82 में हम पढ़ेंगे कि क्या पेनल्टीज पनिशमेंट्स होती हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट्स के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करते. राइट. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 69. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ध्यान से समझते जाएंगे और आपको बहुत इजी लगेगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे कि हाँ ये पावर्स इंस्पेक्टर जनरल की ही हैं. कैसे? द फर्स्ट प्रोविजो 69 का फर्स्ट क्लोज क्या कहता है? The Inspector General shall exercise a general superintendence over all the registering officers. Okay? जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो किसको सुपरवाइज करेंगे, सुपरिंटेंड करेंगे? ऑल रजिस्टरिंग ऑफिसेज. ओके, ऑफिसेज जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है उनको रेगुलर या कुछ इंटरवल के बाद सुपरविजन उनकी इंस्पेक्टर जनरल की ही ड्यूटी बनती है करना. अंडर what? Under the state government and shall have power from time to time to make rules. उनकी ही ड्यूटी बनती है रूल्स को फ्रेम करना कि क्या रूल्स रेगुलेशन होंगी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स और रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज की. राइट बच्चे? और ये रूल्स आपके अंडर दिस एक्ट वैलिड होने चाहिए. इस एक्ट से बाहर के रूल्स नहीं बना सकते आप. जो इस एक्ट से रेलिवेंट हो गए वही रूल इंस्पेक्टर जनरल को बनाने होंगे. अब नेक्स्ट क्या बात की गई? रूल्स कैसे, वो हम देखते हैं कि रूल्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स, पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बुक्स में लिखना पड़ता है और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक इसके काम आएगी. नहीं, बुक्स भी कितनी ज्यादा होती हैं, तो इन बुक्स को, पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल के रखना पड़ता है. इसकी सेफ कस्टडी की जिम्मेदारी वहां के ऑफिसर्स की होती है और ऑफिसर्स के ऊपर सुपरविजन कौन रखते हैं? इंस्पेक्टर जनरल. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इंस्पेक्टर जनरल ऑल्सो प्रोवाइड्स कि बुक्स को कैसे कैप्ट किया जाना है कंप्यूटर फ्लॉपीज में. आजकल हम डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में भी आप डिजिटलाइज कर दिया है सब कुछ कि उनको आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में सबको सेव रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. राइट बच्चे? Then next is they also declare what language shall be deemed to be commonly used in each district. डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी, ये भी लैंग्वेज का जो रूल होगा इंस्पेक्टर जनरल ही ले डाउन करेंगे और उसी लैंग्वेज में जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे उनको एक ट्रांसक्रिप्शन भी देनी होगी. Then this inspector general has the power of declaring what territorial divisions shall be recognized. सेक्शन 21 में हमने किया था डिविजन्स होते हैं, वो डिविजन्स के बारे में भी कौन रूल्स ले डाउन करते हैं? इंस्पेक्टर जनरल. नेक्स्ट ड्यूटी उनकी क्या बनती है या पावर? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फाइन्स. ओके, फाइन दिए गए थे सेक्शन 25 एंड 34 में बच्चे, इफ यू रिमेम्बर. तो इसमें कितना फाइन होगा, फाइन कब देना है, अमाउंट क्या फाइन की थोड़ी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ये सब रेगुलेट कौन करते हैं? इंस्पेक्टर जनरल. देन व्हाट पावर नेक्स्ट ही हैज इज ही रेगुलेट्स द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन. रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की जो पावर होती है उनको वो पावर देनी है कि नहीं वो भी इंस्पेक्टर जनरल ही डिसाइड करेंगे. Coming to the next thing, regulating the form in which registering officers are to make memorandum of documents. Documents की memorandum बनानी पड़ती है बच्चे. उस memorandum का form किस type का होगा वो form भी decide कौन करेंगे? इंस्पेक्टर जनरल. Then he also has the duty of regulating the authentication by registrars and sub-registrars of the books kept in their respective offices. रजिस्ट्रार्स और जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनके ऑफिसेज में जो बुक्स रखी गई हैं उन बुक्स की ऑथेंटिकेशन, मतलब हाउ मच ट्रुथ दे हैव, इस चीज को भी रेगुलेट कौन करते हैं? इंस्पेक्टर जनरल. नेक्स्ट ही ऑल्सो रेगुलेट द मैनर इन विच इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो किस मैनर में प्रेजेंट होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी इंस्पेक्टर जनरल की ही ड्यूटी होगी. राइट बच्चे? Coming to the next power, he has
he also declares the particulars to be contained in indexes. Indexes में नंबर 1 इंडेक्स में क्या लिखना है, नंबर 2 में क्या लिखना है, ऑल द पर्टिकुलर्स, ये सब भी डिसाइड कौन करते हैं, इंस्पेक्टर जनरल. He also has the power of declaring the holidays that shall be observed in registration offices में. हॉलीडेज किस डे की होगी, ये डे आज ऑफिस बंद रहेगा या इस डे ऑफिसर्स जा सकते हैं बट ऑफिस खुला रहेगा, काम चलता रहेगा, ये सब काम भी हॉलीडेज का इंस्पेक्टर जनरल का होता है. ही विल डिसाइड विच डे शैल बी द हॉलीडे और नॉट. देन he also has power of generally regulating the proceedings of registrar and sub registrars की जो proceedings चलती हैं कोर्ट में वो सब भी इंस्पेक्टर जनरल ही देखते हैं. राइट ये सब आपको समझ में आ गई बच्चे पावर. I hope you understood them. Then the rules so made, ये जो रूल्स बनाए गए हैं, these shall be submitted to state government. इंस्पेक्टर जनरल ये रूल्स बनाने के बाद इन रूल्स को किसको सबमिट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को. किस लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट अगर उन पर अप्रूवल दे देगी तो इसका मतलब इंस्पेक्टर जनरल ने जो भी पावर्स लिखी हैं या ये जो भी पावर रूल्स बनाए हैं ये वैलिड है. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पर ये अपनी पावर को क्रॉस कर रहे हैं तो वो उस चीज को चेंज कर देंगे. राइट एंड आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड दे शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एंड पब्लिकेशन हो जाएगी इस एक्ट के अंडर. राइट बच्चे, very easy. So the rules framed under this section by the inspector general must be consistent with this act. जरूरी क्या है कि इस एक्ट के साथ वो consistent हो. राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 70. सेक्शन 70 बात करता है बच्चे पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू रेमिट द फाइन्स. मींस फाइन की अमाउंट में डिडक्शन करना या फाइन को कंप्लीटली खत्म करना, ये पावर भी किसके पास होती है, इंस्पेक्टर जनरल की. व्हाट पावर, टू रेमिट द फाइन्स. ऑलराइट बच्चे, सो इसमें क्या बोला गया, दैट द इंस्पेक्टर जनरल में ऑल्सो in the exercise of his discretion, means that is may power. okay, वो कर भी सकते हैं नहीं भी, according to the situation वो देखेंगे क्या कर सकते हैं, remit wholly or in part the difference between any fine. कोई भी फाइन है उसको पूरा भी खत्म कर सकते हैं होली, और पार्ट उसका कुछ पार्ट वो डिडक्ट कर सकते हैं कि रेस्ट आपको देना पड़ेगा. ऑल राइट, एंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी जो होती है उस पर भी उनकी प्रॉपर अथॉरिटी है, उसको भी डिडक्ट करना या इंक्रीज करना, ये भी कंप्लीटली इंस्पेक्टर जनरल की ही ड्यूटी होती है. ओके, दैट इज पावर. नाउ कमिंग टू सेक्शन 81. 81 और 82 बात करते हैं पेनल्टीज की, पनिशमेंट्स की. तो सबसे पहले हम दिस 81 करेंगे. 81 में बोला गया दैट पेनल्टीज फॉर इनकरेक्टली एंडोर्सिंग, कॉपिंग, translating or registering documents with intent to injure. ओके आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एंडोर्स कर रहे हो या उसको कॉपी कर रहे हो, ट्रांसलेशन उसकी ऐसी दी है या डॉक्यूमेंट ऐसा रजिस्टर हुआ है जस्ट टू इंजर समबडीज पर्सनालिटी या किसी पर्सन को इंजरी प्रोवाइड करने के लिए आपने ऐसा किया है, तो वो अगर आपका इंजरी का केस जो है पता लग जाएगा तो वहां पर पेनल्टी आ जाएगी. कैसे, एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर जो भी होते हैं विच आर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मीन्स रजिस्टरिंग ऑफिसर जितने भी लोग हैं हु बीइंग चार्ज्ड विद, जिनके क्या क्या ड्यूटी मिली है, किसी डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करना, कॉपी करना, ट्रांसलेट करना या रजिस्टर करना, जो उनको पर्सन आकर प्रेजेंट करते हैं और उनकी ड्यूटी यही होती है एंडोर्समेंट कर देना, कॉपी कर देना. राइट और जब उनके पास लोग डिपॉजिट करवाने आते हैं दे एंडोर्स, कॉपी या ट्रांसलेट्स इन अ मैनर विच ही नोज, मीन्स यहाँ पर बात हो रही है पेनल्टीज किसकी बच्चे, ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की. वो इस मैनर में उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते हैं या एंडोर्स करते हैं या उनकी कॉपी इस तरीके से करते हैं कि जो किसी पर्सन को लाइकली दे में कोज इंजरी, ठीक है, या हार्म पहुंचाना है टू एनी पर्सन, देन दीज रजिस्टरिंग ऑफिसर्स का अगर केस समझ में आ जाता है, कोई कंप्लेंट डाल देता है, तो इंस्पेक्टर जनरल के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि उनको पनिश कर सकते हैं. नॉट इंस्पेक्टर जनरल, इवन आप ये केस कोर्ट में भी जाकर लेके जा सकते हैं. they are punishable with the imprisonment which may extend to 7 years, means 7 years की उनको जेल है with fine or with both. all right, next is
penalties for making false statements, delivering false copies or translations, false personation and abatement. यहाँ पर बात हो रही है falsity की. ओके यहाँ पर क्या था, बात आप सही कर रहे थे, बट टू प्रोवाइड इंजरी टू समवन, बट यहाँ पर इट्स फॉल्सिटी मीन्स आप क्या है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, इंटेंशनली यू आर मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट वेदर ओथ पे या नहीं, एंड बिफोर एनी ऑफिसर आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर यू आर इंटेंशनली डिलीवरिंग टू रजिस्टरिंग ऑफिसर एनी प्रोसीडिंग्स या एनी फॉल्स कॉपी, कोई फॉल्स कॉपी डॉक्यूमेंट की दे रहे हो, मैप फॉल्स दे रहे हो, उसको इम्पर्सोनेट कर रहे हो, फॉल्सली पर्सोनेट अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की जगह आप खुद उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने आए हो, बट आप अपनी आइडेंटिटी एज अ पर्सन नहीं बताते हो कि आप एक्चुअल में वही पर्सन हो कि आप डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है, और यू आर अबेट्स एनीथिंग, सो यू देन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years. तो यहाँ पर रजिस्टरिंग ऑफिसर है, और यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल पर्सन की 82 में, जो भी पर्सन प्रेजेंट करने आते हैं उनको भी कितनी पनिशमेंट मिलेगी बच्चे, 7 years, और विद फाइन और बोथ. तो आई होप अब आपको पनिशमेंट समझ में आई है. 81 में रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को मिलती है, और 82 में एनी पर्सन हु प्रेजेंट्स द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स or false copies, false map, false plans, okay, or falsely personates any person. I hope you understood today's lecture. Very very important. इस पर एक question complete आया हुआ है कि discuss the powers of Inspector General. So I hope you understood today's topic. 69 section is in itself a very very important section, right बच्चे? So stay tuned for the next one. In next we will continue with the next sections after 82. Till then, have a good day. Thank you.